देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्नों का हम श्रृंखला लेकर आते हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न एनटीपीसी में क्या कहता है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। यानी कि भुजा का मान दे दिया है कितना, 120 पाई सेंटीमीटर, 120 पाई सेंटीमीटर। जो कहेगा बस उसको करके चलिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना दे दिया है, ठीक है। अब क्या कहता है कि बनाया गया है, यदि उसी तार को मोड़ कर क्या बना दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए पहले कैसा था, तो पहले था वर्गाकार, पहले कैसा था, तो पहले था वर्गाकार। लेकिन अब इसको क्या करता है, इसको मोड़ दे रहा है। तो भाई इसको साइड वाले भी तो मोड़ोगे ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब वर्ग को वृत्त में मोड़ते हैं तो वर्ग के परिमाप और वृत्त के परिमाप दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हम निकाल लेते हैं वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिमाप। वृत्त की परिमाप क्या होती है, तो कहेंगे सर 2 पाई आर होती है। बात को समझिएगा, कितना होता है, 2 पाई आर होती है। और वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो सर 4 गुने ए होता है। बात बिल्कुल परफेक्ट है, ए होता है। और ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, ये 120 पाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 पाई दे दिया है। समझ रहे हो बात ना। हाँ सर ठीक है। अब चलो भाई यहाँ से कुछ काट देते हैं। आप देख लो, पाई से पाई कट जाएगा आपका, और दो से इसको काट दो आप। कितना काट दोगे, दो दूनी का चार काट दोगे, ठीक है। अब आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो 12 दूनी का 24, यानी कितना आ गया, 240 आ गया। यानी कि 240 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए लंबाई बना सकते हैं, लेकिन आप समझिए इसको शॉर्ट में बनाना है, आंसर कैसे आना है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। मुझे पता नहीं कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बेस जो है आपके पास एक्स है, ठीक है। जो एल आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, तो एक्स प्लस एक्स होगा। हाँ सर, क्योंकि 23 मीटर क्या है, ये अधिक है, आप जानते हैं। लेकिन इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है आपको 206 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ 206 लगा देते हैं। लेकिन 206 जैसे ही लगाएंगे क्या बन जाएगा, ये परिमाप बन जाएगा। हाँ सर, बात तो परफेक्ट है। अब इसको ऐड कर दीजिए। आप जानते हैं क्या होता है परिमाप, तो होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मान क्या है, एक्स, ठीक है, एक्स। और बी का, सॉरी, बी का मान क्या है, एक्स, और एल का मान क्या है, एक्स प्लस एक्स है, ठीक है। अब इसको लगा दिए हम, और बराबर क्या लिख दिए, 206 लिख दिए। कोई दिक्कत ना सर, दिक्कत कहाँ से, ये तो बन ही जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीपल 2x और 2 गुना कर देगा, क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है। और यहाँ 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, हाँ सर। और बराबर कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ये तो परफेक्ट बात है, 206 हो जाएगा। अब 46 उधर जाके घट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 46 घटेगा तो 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 160। और बटा में चला जाएगा 4, इसको काट देंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 16। यानी कितना है, 60 है यार। तो एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो सर सॉरी 40 आ गया। ये 40 हो जाएगा ना, 4 चौको 16, है ना। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, तो 40 आ गया, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई, तो अब जरा गौर करना भाई। जब एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो एक्स क्या है आपके पास, एक्स है बी, तो ये हो गया क्या, 40। और एल क्या आपके पास, एक्स प्लस 23 है, यानी क्या हो जाएगा, ये क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो 40 और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 और 23 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा पीछे। 4 3 12 की 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस भी ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो दिया हुआ है 25 20, से ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस स्मार्ट अप्रोच को बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, आप एकदम बिल्कुल सही रास्ते पर जाइएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे जो कहता है, आगे कहता है कि किसी आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है। देखिए एक आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए बात समझिएगा। 2 इंटू एल प्लस बी, बड़ा स्मार्ट तरीके से बना। इसको बनाने के लिए आप दो परिणाम बना सकते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, हाँ सर, बात परफेक्ट है। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि एल गुने बी जो दिया हुआ है ना, एल गुने बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, बात तो सही है। अब यही बात को समझना है आपको। अब यहाँ से 2 से इसको काट दो, क्या आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 12 मेरे पास आया, तो 12 क्या है, एल प्लस बी। तो 12 को दो ऐसे भागों में तोड़ो। अगर मान लो कि 6 और 6 को तोड़ दे, तो 6 और 6 तो 12 होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और आपका आंसर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो इसको 4 रख लो, और इसको क्या रख लो, 8 रख लो, ठीक है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हो जाएगा 32। तो हाँ सर, बात तो सही है, 32 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया किससे आया, 4 और 8 से आया। और 8 और 4 को जोड़कर देखो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो आंसर क्या होगा आपके पास, 8 ही
4 या 8 होगा या 8 या 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो 4 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आरबी में पूछा हुआ है, बड़ा ही स्मार्ट तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर, देखिए 34 है, यानी कि क्या लिखेंगे, 2 × L + B। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम 1 मिनट में बन जाएगा, 1 मिनट का समय नहीं, 20 सेकंड में बन जाएगा। L + B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। हाँ सर बात तो सही है। अब यहाँ से 2 से आप काट दो, कितना हो जाएगा, L + B का जो वैल्यू आया आपके पास कितना आ गया, तो कहें कि सर 17 आ गया, ठीक है 17 आ गया। अब 17 ये पूछा है क्या, डायगोनल पूछा है विकर्ण। जरा ध्यान से देख लो बाबू, इस तरह का अगर है, ऐसे है यहाँ पे, तो ये तो आपका एल हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। हाँ सर बात तो सही है। तो देखिए ये लंब और ये क्या हो गया आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण, तो यही तो डायगोनल है ना, यानी कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो तोड़ी ट्रिपलेट के रूप में इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो देखिए एक होता है 5, ठीक है, और 12, 5 और 12 होता है, हाँ सर 5 और 12 17 तो हो जाएगा। ट्रिपलेट आप जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, तो 5 और 12 तो हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और जब इन दोनों के स्क्वायर को अगर रूट अंडर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। यही तो पूछा था कि 13 विकर्ण दिया हुआ है। हाँ सर बात तो सही है। तो पूछा कि बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो वाकई में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, 5 होगा, वेल जो होगा तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, आपको 5 और 12 को मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना था, तो 12 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्मार्ट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो बहुत से लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।